ऊपर वाले का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता, जो बीच में टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को जीत से दूर रखना यारों, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। तो इसी सोच और जज्बे के साथ स्वागत है आप सभी का अशोका आईआईटी जेईई परिवार में। हमारे यहाँ पर आईआईटी जेईई नीट व एम्स जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम के विषयों पर कोचिंग क्लासेस दी जाती है। खासकर अगर मैथ्स की बात की जाए तो हमारे इंस्टीट्यूट के फाउंडर व फैकल्टी मिस्टर AK सिंह की ख्याति पूरे क्षेत्र में फैली हुई है, क्योंकि वह मैथ्स पढ़ाते ही नहीं सिखाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र के लगभग 24 सालों के अनुभव और अपनी मजबूत फैकल्टीज़ के साथ मिस्टर AK सिंह सफलता से इस इंस्टीट्यूट को चला रहे हैं। हमारे इंस्टीट्यूट के अनेकों विद्यार्थी आईआईटी जेईई जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम में सफलता हासिल करके अपने इंस्टीट्यूट का नाम रोशन करते जा रहे हैं। मैथ्स के तो मिस्टर AK सिंह प्रख्यात विद्वान हैं ही, साथ ही में हमारे इंस्टीट्यूट में फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के भी प्रतिभाशाली शिक्षक मौजूद हैं। आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए सभी संपर्क सूत्रों के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमें सेवा का मौका अवश्य दें। धन्यवाद। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन करें अगर आपसे, x की पावर 6 इज ग्रेटर देन x की पावर 4, इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे बोलिए। x की पावर 6 इज ग्रेटर देन x की पावर 6 पावर 4, उससे क्या होगा? जैसे मैं इसका सोल्यूशन आपसे पूछूं कि x की पावर 6 ग्रेटर देन x की पावर 4 है, इसको सॉल्व करिए, तो x की क्या क्या वैल्यूज होंगी आप बता सकते हैं? ये बहुत बेसिक सी बात है ना। कितनी बार बताया गया आपको कि यहाँ भी इवन पावर है और यहाँ भी इवन पावर है, ठीक है ना। अगर आपका x -1 से 1 के बीच में रहा, ये इक्वलिटी कभी होल्ड नहीं करेगी। कितनी बार बताया मैंने कि अगर बेस आपका -1 से 1 के इन बिटवीन है तो आप पावर बढ़ाएंगे तो वैल्यू कम होना शुरू हो जाएगी। आप देख लीजिए ना, 0.5 लीजिए, इसकी पावर 6 करिए, 0.2 लीजिए, इसकी पावर 6 करिए और इसकी पावर 4 करिए, बताइए कौन बड़ा होगा? ये बड़ा होगा ना। जबकि हमें ये चाहिए ना ग्रेटर देन, यहाँ तो ग्रेटर देन नहीं होगा ना पावर। इसका मतलब है कि इसका सीधा सोल्यूशन कि x -1 से 1 के इन बिटवीन नहीं होना चाहिए, तो कहाँ होना चाहिए? रियल नंबर, इसमें से हम क्या कर दे, -1 से 1 माइनस कर दे, या हम क्या लिख सकते हैं -∞ से कहां तक, -1 और 1 से, -1 और 1 भी नहीं लेंगे ना, क्रॉस कर दिया, सोल्यूशन लिखेंगे -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞। तो एक जनरल सी बात होती है, इस पर आप फंस जाते हैं, जबकि हमेशा बताया गया है कि अगर बेस आपका -1 से 1 के इन बिटवीन है तो 100% आप मान के चलिए कि जो पावर होगी, पावर बढ़ाने से वैल्यू क्या होगी, कम होना शुरू हो जाएगी। ठीक, तो मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ गया तो बात चले इसमें वेवी कर्व लगाने, तो इस सब कंसेप्ट की जरूरत ही नहीं, बेसिक कंसेप्ट से आप कर सकते हैं। ठीक, पिछले टर्म पे मैंने क्वाड्रेटिक के बारे में आपको बताया था, ax² + bx + c ग्रेटर देन 0 होता है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर। कब a ग्रेटर देन 0 हो और b लेस देन 0। क्या आपने यहां पर ये क्वेश्चन सोचा? ये भी बताया था मैंने, bx + c लेस देन 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r if a नेगेटिव एंड d आल्सो नेगेटिव। अगला क्वेश्चन है मेरा कि अगर d पॉजिटिव हो तो क्या? तो निश्चित रूप से या तो वो फैक्टराइज हो जाएगा और नहीं हुआ तो श्रीधराचार्य मेथड से फैक्टराइज हो जाएगा। बोलिए, ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि अगर d नेगेटिव है तो हम किस पर जाएंगे क्वाड्रेटिक में,
ए देखेंगे, ए पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव। अगर डी नेगेटिव है और ए पॉजिटिव है, इट मींस ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा पूरे रियल नंबर सिस्टम पे आपको केवल और केवल पॉजिटिव वैल्यू देने जा रहा है। डी नेगेटिव है, हमने देखा ए भी नेगेटिव है, तो हम कहेंगे नहीं, ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ये हमेशा नेगेटिव वैल्यू देगा पूरे रियल नंबर सिस्टम में। क्लियर है? बट अगर डी पॉजिटिव आ जाए तो आप समझ लीजिए कि वो ना तो पूरे रियल नंबर पे पॉजिटिव देगा, ना ही पूरे रियल नंबर पे नेगेटिव देगा। क्या होगा उसके साथ? उसके साथ हम लोग वेवी कर्व लगा करके डिसाइड करेंगे कि कहां से कहां तक वो पॉजिटिव देगा और कहां से कहां तक वो नेगेटिव देगा। क्लियर है? अब देखिए, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूं, मैंने कहा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0 है, इसको सॉल्व करिए। तो आप सीधा क्या करेंगे? क्वाड्रेटिक देखे आप तुरंत ए देखेंगे 1 है, बी देखेंगे 1 है, सी देखेंगे 1 है, डी देखेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आएगा भाई? सबको याद रहता है -3, नेगेटिव आ रहा है। जैसे ही आपने डी को देखा नेगेटिव, वैसे ही ए को देखेंगे, ए क्या है? 1 पॉजिटिव, ए पॉजिटिव डी नेगेटिव, मींस इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन क्या होगा? ऑल रियल नंबर। क्या होगा? इसका मतलब x की वैल्यू कहां बिलोंग करेगी? पूरे रियल नंबर से। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? टोटल नहीं आया। अब यहीं पर देखिए, मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया। मैंने कहा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। इसको सॉल्व करिए। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पहले हम देखेंगे ए क्या 1, बी क्या -1, सी क्या डी क्या 1 प्लस 4 5 आ रहा है भाई, पॉजिटिव आ रहा है, मींस अगर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से नहीं हुआ तो किससे होगा? बट होगा। दिख रहा है कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से नहीं होगा, तो फिर क्या करें हम? श्रीधराचार्य लगाएं। श्रीधराचार्य लगाएंगे अगर इसको मान लीजिए 0 के इक्वल करके, तो x की वैल्यू क्या आएगी? -b प्लस माइनस √d/2a ना। x की कितनी वैल्यूज मिली? 2। कौन कौन सी? 1 प्लस √5/2 और 1 माइनस √5/2। अब देखिए, ये वेल नोन क्वेश्चन होता है, अक्सर ये मुलाकात इससे आपको होनी है। ये x स्क्वायर माइनस x माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये ऐसे जनरल जो है एक्सप्रेशंस हैं जिनसे आपकी कभी मुलाकात होती रहेगी। आप कभी क्वेश्चन करते रहेंगे, देखेंगे जरूर कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में आप इनकी वैल्यू याद रखें, ज्यादा बेटर है। 5 घंटे क्यों लगेंगे? और इतनी छोटी सी वैल्यू याद रखने में कोई परेशानी नहीं है। 1 प्लस √5/2, 1 माइनस √5/2। बता सकते हैं कौन बड़ा होगा? ये बड़ा होगा क्योंकि 1 में से √5 माइनस हो रहा है। तो इसके लिए फिर सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे आप? ये फैक्टराइज हो गया ना। छोटे वाले को पहले लिखेंगे, बोलो, फिर बड़े वाले को लिखेंगे, यहाँ इंफिनिटी और यहाँ कितने रीजन में बांट दिया? 3। सबसे दाएं साइड वाला पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर आपको क्या चाहिए? पॉजिटिव ना, यहाँ से यहाँ और यहाँ से। इसको लेंगे कि नहीं लेंगे? नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ इक्वलिटी रूल नहीं है। तो दोनों बातें आपने देखा कि अगर डी नेगेटिव है तो क्या होगा और डी पॉजिटिव है तो क्या होगा और कैसे उसे सॉल्व करें। नोट कर सकते हैं। फिर आगे एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछें, आप लोगों में से कितने लोग बताएंगे? x माइनस 1 √x माइनस 2 इक्वल टू 0। x की वैल्यू बताइए। मैंने कहा इस इक्वेशन को सॉल्व करिए, कौन कौन बताएगा? सर x माइनस 2 कौन कौन? ओनली 2। 1 और 2 होगी, 2 सॉल्यूशन होंगे। लेकिन ये लोग 2 क्यों बोल रहे हैं? जनरली हमारी आदत होती है प्रोडक्ट में कुछ भी दिया हो, एक बार इसको 0 एक बार इसको 0 और सीधा कह देते हैं उससे जो x की वैल्यू जाएगी वो सॉल्यूशन होंगे। लेकिन नहीं, डू रिमेंबर,
अंडर रूट के अंदर कोई भी एक्सप्रेशन हो वो एग्जिस्ट करेगा कब? जब अंडर रूट के अंदर का मटेरियल ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि हम रियल नंबर सिस्टम पे काम कर रहे हैं और रियल नंबर सिस्टम पे अगर हम काम कर रहे हैं तो ये जो अंडर रूट के अंदर मटेरियल है वो 0 से बड़ा होगा, तभी ये डिफाइंड होगा, नहीं अनडिफाइंड हो जाएगा। आप बताइए मुझे, अगर आप x की वैल्यू 1 भी सोल्यूशन कह रहे हैं तो 1 - 2 यहाँ -1 आई आ जाएगा इमेजिनरी नंबर और ये डिफाइंड ही नहीं होगा, तो आप x = 1 सोल्यूशन नहीं कह सकते। बहुत बेसिक चीजों में फंसाएगा आपको और आप फंस जाएंगे, अभी फंसे हैं आप। देखिए ना, आप यहां अगर ध्यान दें तो सबसे पहले आप ये चेक करिए कि अंडर रूट के अंदर जो मटेरियल है वो 0 से बड़ा है कि नहीं है। x - 2 है ना, तो सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे कि x - 2 इधर चलो, x - 2 क्या होगा, क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 मींस हम वही सोल्यूशन लेंगे जो 2 से बड़े होंगे। क्यों? क्योंकि 2 से छोटा अगर हुआ x तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाएगा। इसलिए इसका एक ही सोल्यूशन होगा, कौन सा? x = 2, क्योंकि 2 के इक्वल या ग्रेटर सोल्यूशन हो सकता है। x - 1 को 0 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि x - 1 0 करेंगे तो x की वैल्यू 1 आएगी, बट 1 पर ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो सोल्यूशन वही माना जाएगा जिसके लिए पूरा क्वेश्चन भी डिफाइंड हो, है ना। अब जैसे कुछ सवाल आते हैं कंपैरिजन के, या ऐसे ही मैं पूछ लूं कि √x - 1 + √x - 2 = 0, बताओ इसका सोल्यूशन बताओ। बहुत बेसिक, बोलिए। ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो फिर ये भी 0 होना चाहिए और ये भी 0 होना चाहिए। बताया था पिछले टर्म पे। क्यों? क्योंकि अंडर रूट हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। अब x - 1 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या होगी, एंड x - 2 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या होगी। दोनों में ऐड लगा है, ऐड का मतलब दोनों में जो कॉमन होगा वही सोल्यूशन होगा। दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है ना, तो आप क्या लिखेंगे? नो सोल्यूशन। आप देखिए ना, 2 रख के देखो, 2 - 1 √1 1, 2 - 2 0, 1 + 0 क्या होगा, 1 होगा कि 0 होगा? तो फिर इक्वल होना चाहिए। इक्वेशन का मतलब सेटिस्फाई करेगा तभी तो, ठीक है। आइए नेक्स्ट आप देखिए, मैं जो कंपैरिजन की बात कर रहा था, जैसे कुछ क्वेश्चंस बहुत आसानी से हो जाते हैं कंपेयर करके केवल। जैसे मैंने कहा x × e⁻y = 1, इसे सॉल्व करिए। सॉल्व करने का मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। कैसे सॉल्व करेंगे, बोलिए। अब इसका कोई रूल तो हो ही नहीं सकता, इसमें केवल कंपेयर कर सकते हैं। कैसे? आप देखिए, लॉग भी नहीं ले सकते, सीधा सोल्यूशन निकलता है। आपको दिख रहा है इधर क्या चाहिए, 1, तो फिर x क्या होना चाहिए, 1, और y क्या होना चाहिए, 0। क्यों? e⁻0 क्या हो जाएगा, 1, और x भी 1, 1 × 1 1, और इसके अलावा कोई इसका सोल्यूशन नहीं मिल सकता। इसे कहते हैं कंपेयर करके सोल्यूशन निकालना, है ना। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन और, मैंने कहा α + 1 × x = αx² प्लस αx, या x लिख देता हूं। चलो बताओ इसका सोल्यूशन। तो क्या करेंगे इस सिचुएशन में, ये देखिए यहाँ α + 1x है, इधर αx² है, इधर x है, तो इधर आप क्या लिख लीजिए, 0 × x² लिख सकते हैं, बोलिए। 0 × x² लिख सकते हैं क्योंकि इधर x² है, इधर नहीं है। अब आप कंपेयर कर लीजिए तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, 0, अल्फा की वैल्यू। दूसरा, α + 1 की वैल्यू
x का कोफिशिएंट दोनों तरफ इक्वल हो जाएगा ना। x का कोफिशिएंट यहाँ अल्फा प्लस 1 है और यहाँ 1 है, तो अल्फा की वैल्यू इसका फाइनली आंसर क्या होगा? 0। तो कहीं कहीं कुछ इक्वेशंस होती हैं जिन्हें आप कंपेयर करके भी सॉल्व कर सकते हैं। आप देखते होंगे कि जैसे कहीं भी लिखा हुआ है, अगर हम ये लिख दें कि 2 sin x प्लस 3 cos x इक्वल टू यहाँ a sin x प्लस b cos x कहीं लिख दें, तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि इसमें हमें कंपेयर करके ही सोल्यूशन निकालना है। इधर का sin x का कोफिशिएंट इधर के sin x के कोफिशिएंट के इक्वल होगा, इधर के cos x का इधर के cos x के कोफिशिएंट के इक्वल ही होगा। ठीक है ना, तो कंपेयर कर सकते हैं। कई सारे इक्वेशंस होते हैं जो आसानी से कंपेयर करके भी मिल जाते हैं। अब आज जो मुझे बेसिकली बात करनी है वो है इंटरवल की, और इंटरवल के बाद मुझे बात करनी है वेवी कर्व मेथड से इन इक्वेशन सॉल्व करने की। ठीक है, बिकॉज अगर हम इन इक्वेशन सॉल्व करना अच्छे सीख गए तो हमको डोमेन और रेंज फंक्शन में निकालने में बहुत आसानी होगी। ठीक, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंटरवल की बात करें तो दो तरह के इंटरवल होते हैं, एक होता है ओपन इंटरवल और एक होता है क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल के बारे में सबको लगभग पता होगा, अगर नहीं पता तो जान लीजिए कि अगर हम आपसे ये कह दें कि x एक ऐसा रियल नंबर है जो 1 से ग्रेटर है और 2 से लेस है, कितने रियल नंबर होंगे 1 और 2 के इन बिटवीन? इनफाइनाइट। तो हम इसे कह सकते हैं कि x 1 से ग्रेटर है और 2 से लेस है। नंबर लाइन अगर हम बनाए तो ये सिचुएशन है 1 से ग्रेटर है और 2 से लेस है, तो ये पोर्शन होगा। इस पोर्शन में कितने नंबर आएंगे? 1 को नहीं लेंगे ना, 1 को नहीं लेंगे और 2 को भी नहीं लेंगे। इसका मतलब है कि आपका जो सोल्यूशन है उसको ओपन इंटरवल में लिखा जाएगा 1, 2, स्मॉल ब्रैकेट यूज करते हैं। इसका मीनिंग क्या होगा पहले समझ लीजिए कि x की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं है, x की वैल्यू 2 के इक्वल नहीं है, बट x की वैल्यू 1 और 2 के इन बिटवीन है, और 1 और 2 के इन बिटवीन इनफाइनाइट रियल नंबर्स हो सकते हैं। अब आप इसे कुछ लोग इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप कंफ्यूज मत करिएगा। ये दरवाजा आप ओपन कर दिया, खोल दिया है ना, ये भी सिंबल ओपन इंटरवल का है। इसका भी मतलब होगा कि x 1 के इक्वल नहीं है, x 2 के इक्वल नहीं है, बट 1 और 2 के इन बिटवीन। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल में दरवाजा बंद हो जाएगा, है कि नहीं? हम ये कह सकते हैं कि x की वैल्यू 1 और 2 के इन बिटवीन होने के साथ साथ 1 के इक्वल भी है और 2 के भी इक्वल है। तो जब इक्वलिटी होल्ड कर जाएगी तो कौन सा इंटरवल यूज होगा? क्लोज। इसको कैसे लिखेंगे? ये 1 है, ये 2 है, 1 भी लिया जाएगा, 2 भी लिया जाएगा, और यहां से यहां तक लिया जाएगा, तो आप इसे लिखेंगे x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1, 2। स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं क्लोज इंटरवल के लिए। इसके अलावा तीसरी बात आप जान लीजिए कि हमारे पास अगर रियल नंबर की हम बात करें तो रियल नंबर सिस्टम में x अगर हम रियल नंबर कह रहे हैं, इसका मतलब है कि x हमारा माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक है, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस इंफिनिटी लेस देन x लेस देन इंफिनिटी। कभी भी माइनस इंफिनिटी और इंफिनिटी में यहां पर कभी जो है इक्वलिटी होल्ड नहीं करती, क्योंकि इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी कोई नंबर होता ही नहीं है ना। तो अगर आप यहां से ध्यान दें तो x माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में है और यहाँ इक्वलिटी नहीं लग रही। इसका मतलब है कि हम रियल नंबर को जो r से रिप्रेजेंट करते हैं उसे इंटरवल में ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी भी लिख सकते हैं। क्यों भाई? इंफिनिटी कहीं भी आता है तो आपको उस पर कभी क्लोज्ड इंटरवल नहीं लगा सकते, हमेशा उसमें क्या लगाना है? ओपन। जैसे हम आपसे कह दें कि x इज ग्रेटर देन 1, कोई बंदा अगर कहीं लिखा हुआ है x इज ग्रेटर देन 1, तो मैंने देखा है कि बच्चे जो है पिछले उसमें जब हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ते हैं वहां पे कंडीशन दे दिया x ग्रेटर देन 1, तो बच्चा कहता है इसका मतलब क्या है? हमें तो उसमें रेंज निकालने के लिए दो इनइक्वलिटी चाहिए, x 1 से बड़ा तो है लेकिन दूसरी इनइक्वलिटी कहाँ है? क्योंकि हमको ध्यान नहीं रहता है। अभी ध्यान दे लीजिए, x ग्रेटर देन 1 है तो 1 यहाँ है, तो 1 से ग्रेटर कहाँ तक जाएगा? 1 से बड़ा है तो राइट साइड जाएगा और कहाँ तक जाएगा? इसका मतलब अगर कहीं x ग्रेटर देन 1 लिखा है तो मैं उसे ये समझूं इस तरह से,
नहीं समझ आया? कि x ग्रेटर देन 1 वो बोल रहा है, लेकिन मैं अपने से लिखूंगा लेस देन इंफिनिटी, क्योंकि वहां पे मुझे जरूरत पड़ती है कि दोनों तरफ इनइक्वालिटी होगी तभी मैं सॉल्व कर पाता हूँ। ये जनरल मिस्टेक ही कर देते हैं, कहते हैं अच्छा ऐसे लिख दो तो बड़ा बढ़िया, बड़ा मजा आता है, ऐसे लिख दो तो हाँ जान गए सर -1 से 1 के बीच में, लेकिन x ग्रेटर देन 1 लिख दिया तो फिर कंफ्यूज करते हैं। वो नहीं करना है आपको। अगर ऐसे लिखा हुआ है तो आप समझ लीजिए कि इसका मतलब वो कहना चाह रहा है कि x इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन इनफिनाइट। और फिर इसे क्या लिखूंगा? ओपन इंटरवल 1 से इनफिनाइट, ऐसे भी लिख सकता हूँ। दूसरा, अगर आपसे मैं कह दूं कि x लेस देन -1, इक्वलिटी भी लगा के चलो, तो आप इसका क्या मतलब निकालेंगे? ये x माइनस इंफिनिटी से लेके -1 के बीच में। नहीं समझ आया? कैसे? ये देखिए, यहाँ -1 और यहाँ माइनस इंफिनिटी, -1 से लेस है तो लेस इधर आएगा ना। कहाँ से चलेगा? हमेशा लेफ्ट से राइट चलते हैं। कुछ कुछ लोग बहुत होशियार होते हैं, इंटरवल में जैसे यहाँ इसको हमको लिखना है तो हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू -1 क्लोज्ड। अब कुछ लोग क्या करते हैं, उल्टा लिख देते हैं, पहले -1 लिखते हैं बाद में माइनस इंफिनिटी लिखते हैं, वो गलत है ना। हमेशा नंबर लाइन में लेफ्ट से राइट चलते हैं, तो लेफ्ट वाला नंबर पहले लिखा जाएगा, राइट वाला बाद में। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। जो भी मतलब की चीज हो नोट करिए, जो बिना मतलब की छोड़ दीजिए। कुछ प्रॉपर्टीज जान लें इनइक्वलिटीज, क्योंकि जब तक प्रॉपर्टीज नहीं पता होंगी तब तक आपको फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में गलती करेंगे आप। जैसे पहली बात है कि अगर x1 लेस देन x2 है और दोनों तरफ आप कोई सेम नंबर ऐड करते हैं तो इनइक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा, x1 लेस देन x2 है, अगर दोनों तरफ आप सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी इनइक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप किसी भी सेम नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी चेंज हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। किस पर डिपेंड करेगी? जो नंबर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं अगर वो पॉजिटिव है। देखिए, यहाँ दो बातें आपको हमेशा दिमाग में रखनी है कि अगर मैं पॉजिटिव बोलूंगा बट लिखूंगा ग्रेटर देन 0, बोलूंगा पॉजिटिव लिखूंगा ग्रेटर देन 0, बोलूंगा नेगेटिव और लिखूंगा लेस देन 0। कहीं भी क्वेश्चन में या कहीं भी लिखा होगा ग्रेटर देन 0 तो मैं ग्रेटर देन 0 नहीं पढ़ूंगा, मैं क्या पढ़ूंगा? पॉजिटिव। लेस देन 0 कहीं लिखा होगा तो उसे मैं क्या पढ़ूंगा? नेगेटिव। ठीक है, ये भी छोटी छोटी बातें हैं जिन पर आप कंफ्यूज कर जाते हैं कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। सीधा सीधा ग्रेटर देन 0 है पॉजिटिव, लेस देन 0 है नेगेटिव। ठीक, बोलूंगा कुछ लिखूंगा कुछ और लिखा कुछ होगा, बोलूंगा कुछ, है ना। अब आइए, तो आपको ये बात पता है कि नहीं कि अगर दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी में चेंज नहीं होगा, वही का वही बनी रहेगी। भाई अगर यहाँ लेस देन है तो लेस देन बनी रहेगी, ग्रेटर देन होता तो ग्रेटर देन बनी रहती। बट अगर हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। देखिए ना, 1 लेस देन 2 होता है ना। अब अगर -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें तो क्या सही है? गलत हो गया ना, मींस इनइक्वलिटी चेंज। तो नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। याद रखना है, x1 लेस देन x2, अगर हम दोनों तरफ सेम नंबर से डिवाइड करें, किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं, 0 से नहीं कर सकते। अगर मैं किसी नंबर से बोल रहा हूं तो आप तुरंत बोलिए नहीं भाई 0 से कैसे कर देंगे आप? 0 से डिवाइड करने का मतलब अनडिफाइंड हो जाएगा। डिनोमिनेटर में कभी कोई चीज 0 से डिवाइड नहीं होती। अगर 0 से आपने डिवाइड किया मींस वो अनडिफाइंड। ठीक है, आ जाओ। x1 बाई k x2 बाई k करेंगे तो इनइक्वलिटी चेंज होगी कि नहीं होगी? बताओ जल्दी से।
हो भी सकती है और नहीं कब नहीं होगी, जब जबकि पॉजिटिव हो, और कब होगी, जब जबकि नेगेटिव। इसके अलावा पांचवी बात, x1 अगर x2 से लेस है और दोनों तरफ हम रेसिप्रोकल कर दें तो भी इक्वलिटी चेंज हो जाती है। बोलिए। हाँ, देख लीजिए 2 लेस देन 3 है, 1/2 करिए, 1/3 करिए, इक्वलिटी चेंज, 1/2 1/3 से बड़ा होता है। इसके अलावा जो आपको एक बात बतानी है, अगर आप हिंदी में पूरी बात समझ लें कि इफ f is increasing then no change in inequality. But if f is decreasing then inequality gets changed. ठीक है। कोई फंक्शन आपका लगा हुआ है, जैसे यहां देखिए हमने रेसिप्रोकल फंक्शन बनाया है, पिछले टर्म पे रेसिप्रोकल फंक्शन का ग्राफ बताया था, ऐसे ही बताया था। Yes, sir. अगर आप देखें तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है कि इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग नहीं कैसे पता चलता है, अरे कोई बता देगा यार ये डिक्रीज कर रहा है। x बढ़ाने से y की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो इंक्रीजिंग होगा, अगर x बढ़ाने से y की वैल्यू कम हो रही है तो डिक्रीजिंग होगा, है ना। तो आपको यहाँ दिख रहा है कि कैसा फंक्शन है, Decreasing. इसीलिए दोनों तरफ जब मैंने रेसिप्रोकल लगाया तो इनइक्वालिटी क्या होगी, चेंज, Change होकर. है ना। इसके अलावा अगर p इंटू क्यू ग्रेटर देन 0, p मतलब कोई एक्सप्रेशन है, q भी कोई एक्सप्रेशन है, दोनों का प्रोडक्ट 0 से बड़ा है। सब लोग जानता है कि अगर दो चीजों का प्रोडक्ट 0 से बड़ा है तो या तो दोनों पॉजिटिव हो तो या दोनों नेगेटिव हो तो भी प्रोडक्ट क्या होगा, है ना। मीन्स p एंड q आर ऑफ सेम साइन, बोलो सेम साइन का मतलब p इज ग्रेटर देन 0 एंड q इज ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, या p लेस देन 0 एंड q इज आल्सो लेस देन, या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव। ठीक, इसी तरह से p इंटू क्यू लेस देन 0 कब होगा, p इंटू क्यू लेस देन 0 कब होगा, जब p और q अपोजिट साइन के हो। बताओ यार, p और q क्या हो, अपोजिट साइन के हो। मीन्स एक पॉजिटिव हो तो दूसरा नेगेटिव हो, तभी प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, है ना। तो इसका मतलब हम क्या निकालेंगे, p इज ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव एंड q इज नेगेटिव, या p इज नेगेटिव एंड q इज पॉजिटिव। सेम मैनर यहाँ पे मैं ये भी लिख सकता था अगर चाहता, p अपॉन q ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है तो भी यही कंसेप्ट होगा। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 से बड़ी कब होगी, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव हो तो, या दोनों नेगेटिव हो तो माइनस माइनस कट जाएगा, तब भी तो पॉजिटिव ही आएगा ना। और यहाँ भी मैं कह सकता हूँ p अपॉन q अगर लेस देन 0 है तो भी p और q का साइन अलग अलग होना चाहिए। आप बताइए मुझे, 1/2 क्या है पॉजिटिव, -1/2 क्या है नेगेटिव, 1/-2 क्या है नेगेटिव, -1/-2 क्या है पॉजिटिव। दोनों जब पॉजिटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव नेगेटिव है तो वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। और अगर ऊपर नीचे का साइन क्या हो गया, चेंज हो गया तो नेगेटिव, है ना। ये इनइक्वालिटी का कंसेप्ट है, आप देख लीजिए, बेसिक इनइक्वालिटीज है, किस तरह से हम क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, इसके आगे भी हम इसकी जो लॉगरिथमिक फंक्शन आएंगे तो उसमें अलग इनइक्वालिटीज हैं, एक्सपोनेंशियल की अलग है, हर चीज बताते जाएंगे धीरे धीरे। ठीक, आइए, जैसे मैंने आपसे कह दिया, बेसिकली यहाँ पे पंगा जो होता है
वो होता है इनइक्वलिटी सॉल्व करने में। अगर इनइक्वलिटी सॉल्व करना है तो सबसे अच्छा मेथड होता है वहां पे वेवी कर्व। अगर बेसिक है तो ठीक है, नहीं तो वेवी कर्व मेथड सबसे अच्छा होता है। वेवी कर्व मेथड क्या होता है देखिए, इसमें थ्री कंडीशंस फॉलो करनी चाहिए इनइक्वलिटी को। पहली कंडीशन, राइट साइड में जीरो होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, लेफ्ट साइड में जितने भी एक्सप्रेशन हो वो सारे लीनियर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? लीनियर। अगर क्वाड्रेटिक है तो क्या करेंगे? फैक्टराइज करके उसे आप लीनियर बना, समझ रहे हैं? फैक्टराइज करके क्या बना लीजिए? लीनियर बना लीजिए। तीसरी बात, x के जितने कोफिशिएंट हैं सबको पॉजिटिव कर लेना। जितने भी एक्सप्रेशन आ रहे हैं सब में x के कोफिशिएंट्स को पॉजिटिव बना लेना। अगर पॉजिटिव है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो इनइक्वलिटी के दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करके उसको x के कोफिशिएंट को पॉजिटिव बना लीजिए। ठीक, उसके बाद फिर तब जाके हम कह सकते हैं कि वेवी कर्व मेथड अप्लाई कर सकते हैं। जैसे एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, हमने आपसे कहा x - 1 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। हमने कहा इसको सॉल्व करो। क्या करेंगे? राइट साइड में 0 है ना? लेफ्ट साइड में लीनियर है, ये नहीं है, इसे क्या करें? फैक्टराइज कर लें। ये फैक्टराइज होगा नहीं, अभी बताया। ये a पॉजिटिव है, a की वैल्यू 1 है पॉजिटिव, और d इसका कितना आया था? -3 नेगेटिव है। इसका मतलब ये कभी फैक्टराइज नहीं होगा। अब आप कहेंगे सर आपने तो कहा था कि फैक्टराइज करना है, ये तो फैक्टराइज ही नहीं हो रहा। तो फैक्टराइज नहीं हो रहा तो फिर ये कंसेप्ट लगा दीजिए आप। क्या कंसेप्ट है? p इंटू क्यू ग्रेटर देन 0 कब होता है? जब दोनों सेम साइन के हो। आपको पता है ये इसका साइन क्या? पॉजिटिव, तो फिर इसको भी क्या होना चाहिए? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि दोनों जब सेम साइन के होंगे तभी दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। ग्रेटर देन 0 क्या पढ़ेंगे? पॉजिटिव आएगा। मींस ये पूरे रियल नंबर इसका सॉल्यूशन हो जाएगा ना? इसे इग्नोर कर देंगे, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। अब हमारा किससे लेना देना है? x - 1। पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब आपका x आ जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, और सॉल्यूशन क्या लिखेंगे आप? क्लोज की ओपन, क्लोज 1 से इंफिनिटी पे ओपन। 1 पे क्लोज क्यों लगाया? इक्वलिटी पे। क्लियर है? अब देखिए, तो ध्यान रखना है जो मैंने बातें आपको बताई कि भाई फैक्टराइज करना है। अगर आपका फैक्टराइज नहीं हो रहा है तो आप पहले वो चेक कर लीजिए आपका d नेगेटिव तो नहीं आ रहा है। अगर d नेगेटिव आ रहा है तो ठीक है, अगर d पॉजिटिव आ रहा है देन आप नहीं फैक्टराइज हो रहा तो सिर्फ 4 लगा दीजिए, बट फैक्टराइज कर दीजिए। क्लियर है? जैसे मैंने आपसे दूसरा क्वेश्चन किया, x स्क्वायर माइनस 4 x प्लस 2 लेस देन और इक्वल टू 0। मैंने कैसे सॉल्व किया? राइट साइड में 0 है, लेफ्ट साइड में सब लीनियर है? नहीं, x माइनस 2 x प्लस 2 लेस देन और इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए, x माइनस 2 x प्लस 2 का ओहो होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। बोलो कैसा होता है? पॉजिटिव होता है ना? बोलिए, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा तभी तो नेगेटिव आएगा। दोनों का साइन अलग अलग होना चाहिए। एक कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट सुनिएगा प्लीज, इधर देखिए। दूसरा कंसेप्ट कि अगर यहाँ पर सब लीनियर है और पावर में इनकी पावर 2 हो जाए 3 हो जाए तो उसे हम नहीं कहेंगे कि वो क्वाड्रेटिक है, हम इसे समझेंगे कि लीनियर ही है। ठीक है? क्यों? क्योंकि पावर में हमको ये देखना है कि कितनी इवन पावर्स आ रही हैं और कितने ऑड पावर्स आ रही हैं। तो सबसे पहले चेक करेंगे एक नई बात कि कितनी इवन पावर्स हैं और कितनी ऑड पावर्स हैं। कौन कौन सी? बताइए मुझे, इवन पावर कौन है? x प्लस 2 है ना, और ऑड x माइनस 2। ध्यान से देखिए, आप इसको भी 0 करिए और इसको भी 0 करिए।
इसको जीरो करेंगे तो x की वैल्यू -2 आएगी, और इसको जीरो करेंगे तो x की वैल्यू -2 आएगी ना। सर माइनस मैं यहाँ से कह रहा था, चलिए क्या हो गया, मैं यहाँ से देख के कह रहा था, इसको नहीं देख रहा। तो x की वैल्यू यहाँ पर -2 आ रही है और यहाँ +2। आप नंबर लाइन में दोनों को सजाइए, आप -2 को भी लिखिए और +2 को भी लिखिए। यहाँ क्या इंफिनिटी और यहाँ माइनस है। ध्यान दीजिए क्या करेंगे आप यहाँ 2 से इंफिनिटी तक ये 3 पोर्शन में बांट दिया ना। सबसे दाएं साइड वाला पॉजिटिव पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर नेगेटिव। यही बात बताना था कि जो ऑड पावर वाली जो है आपके क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए, इन्हें क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट, जो इनको जीरो करके मिलता है। तो ऑड पावर यहाँ है ना, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है 2, और इसका क्रिटिकल पॉइंट कौन है -2। इसका मतलब जो ऑड पावर है उसके क्रिटिकल पॉइंट से हम साइन को चेंज करेंगे, ठीक। और जो इवन पावर वाला जो है आपका क्रिटिकल पॉइंट है उस पर साइन को चेंज नहीं करेंगे। इससे एक काम और आपका होगा कि जो ये बीच बीच में आप लोग नंबर भूल जाते थे, भाई पता चला आपने सोल्यूशन तो लिख दिया इंटरवल में और आप नंबर भूल गए, फिर देखते थे वापस जा करके कि कहीं वो सेटिस्फाई तो नहीं कर रहा है वो नंबर इवन पावर वाला। जनरली हम लोग इवन पावर घटा देते हैं, बट जब आपका यहाँ इक्वलिटी लगा रहेगा तो फिर हमको इवन पावर भी मैटर करेगा, क्योंकि ये इक्वलिटी भी अगर होल्ड कर रही है तो ये x की वैल्यू अगर -2 रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब अगर आप इसको बिल्कुल से हटा देंगे और लिख दें कि x -2 लेस देन 0, तो निश्चित रूप से x लेस देन 2 आएगा, लेस देन आर इक्वल टू 2। लेकिन जरूरी नहीं है। अब अलग बात है कि लेस देन आर इक्वल टू 2 इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन आ रहा है और उसके अंदर -2 आ जा रहा है, बट हो सकता है इसके उलट होता। अगर यही सवाल ग्रेटर देन 0 होता और आप x ग्रेटर देन 2 लिखते हैं आंसर, तो रॉन्ग हो जाता। क्यों? क्योंकि -2 इसमें इन्वॉल्व नहीं होता और -2 पर भी ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर रही है। अगर एक जगह -2 रखेंगे तो सेटिस्फाई कर रही कि नहीं कर रही? अरे -2 रखेंगे तो 0 हो जाएगा ना, और 0 लेस देन आर इक्वल टू 0 सही है गलत? सही है। आप हमेशा ध्यान रखिएगा। ये बताइए मुझे 1 लेस देन 1 सही लिखा है कि गलत? गलत। 1 लेस देन आर इक्वल टू 1 सही लिखा है गलत? सही है। अच्छा 1 लेस देन 2 सही है गलत? 1 लेस देन आर इक्वल टू 2 सही है गलत? सही है। क्योंकि जब भी और बोला जाए, क्या बोला जाए? और इसके पहले कुछ बोला जाए, इसके बाद कुछ बोला जाए, तो इन दोनों स्टेटमेंट में से कोई भी एक स्टेटमेंट भी सही है तो ये पूरा सही माना जाता है। समझ रहे हैं? 1 लेस देन 1 तो गलत है, बट 1 लेस देन आर इक्वल टू 1 सही है। क्यों? क्योंकि 1 लेस देन 1 तो नहीं है, बट और इक्वल टू 1 बोलते हैं ना, इक्वल टू 1 तो है। ये सही है कि गलत? और ये भी सही है। 1 लेस देन 2 भी सही है और 1 लेस देन आर इक्वल टू 2 लिखा है तो भी वो सही है। क्यों? क्योंकि और के बाद इक्वल टू तो आ रहा है ना। जैसे नीचे वाले में 1 लेस देन आर इक्वल टू 2 लिखा है, 1 लेस देन 2 सही है लेकिन 1 इक्वल टू 2 गलत है। बट बीच में क्या आ रहा है? और। अगर बीच में और आ रहा है इसका मतलब सही माना जाएगा। अगर दोनों में से एक भी सही, और के बाद आर से अगर 2 स्टेटमेंट जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं, तो निश्चित रूप से आपको ये देखना है कि आपका दोनों स्टेटमेंट में से जब दोनों गलत होंगे तभी और से जुड़ा हुआ स्टेटमेंट गलत होगा। अगर एक भी सही होगा तो सही माना जाता है, दोनों सही होंगे तो भी सही माना जाएगा। ठीक है? तो मैं क्या बात कर रहा था यहाँ पे कि आपको क्या करना है यहाँ, अगर जो क्रिटिकल पॉइंट इवन पावर से आप निकाल के रखें, ठीक है, उस पर आपको उसके इधर और इधर साइन को चेंज नहीं करना है। जिसको आप ऑड पावर से निकालें उसमें साइन चेंज करें। क्लियर हुई बात? अब आप मुझे बताइए ये क्या है? लेस देन 0। लेस देन 0 मतलब नेगेटिव ना। नेगेटिव कहां से कहां तक? ये पूरा है। 2 भी इन्वॉल्व है ना। 2 क्यों इन्वॉल्व है? इक्वलिटी होल्ड कर रही है, इसलिए इसका सॉल्यूशन क्या लिखेंगे? -इंफिनिटी से कहां तक? 2 तक, 2 पर क्लोज और यहाँ। ठीक है? नोट
4 greater than 0। मैंने कैसे सॉल्व करूं? नहीं कर पाऊंगा। ये कौन सा है? ऑड पावर। ये कौन सा है? इवन पावर। ये कह सकते हो ऑड पावर है, इससे क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा? 1। इससे क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा? पहले कौन आएगा? -2। फिर कौन आएगा? 1। ये प्लस फिर प्लस। गलत है? गलत है ना? क्या गलत हुआ? इवन है -2, तो इवन पर हम साइन को चेंज नहीं करेंगे, ऑड वाला साइन केवल चेंज होगा, प्लस है तो माइनस। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पे इक्वलिटी नहीं होल्ड कर रही ना? बोलो नहीं कर रही है, तो क्या ये 0 होगा? कब होगा? जब x की वैल्यू -2 होगी। -2 पर ये 0 होगा, तो 0 ग्रेटर देन 0 होता है क्या? नहीं। इसका मतलब हमें -2 को नहीं लेना है भाई, 1 को तो लेना ही नहीं है, लेकिन हम -2 को भी नहीं लेंगे। जैसे वहां पे हमने लिया ना इसको -2 को यहाँ पे लिया था। क्यों लिया था? क्योंकि यहाँ इक्वल टू 0 सेटिस्फाई कर रहा था -2 से, बट यहाँ पर इक्वल टू नहीं है, मींस -2 को हम नहीं लेंगे। और हमारे पास यहाँ क्या है? ग्रेटर देन 0। सोल्यूशन क्या हो जाएगा? 1 से इनफिनिटी, है ना? और ले लेते हैं, चलिए x + 1 का होल स्क्वायर, x - 2 का होल क्यूब, x - 3 की पावर 2 अपॉन x + 1 लेस देन 0। क्या x + 1 ले चुके हैं? x + 2 लेस देन आर इक्वल टू 0। चलो इसको सॉल्व किया जाए। कैसे करेंगे? सबसे पहले ये कैसा है? इवन है, पावर 2 है ना? ये कैसा है? आप देखो, x + 1 का होल स्क्वायर है, x - 2 का होल क्यूब है, x - 3 का होल स्क्वायर है और x + 2। ये इवन है ना? ध्यान रखना, इसकी x की वैल्यू क्या आएगी? -1। ये क्या है? ऑड है। इसमें x की वैल्यू क्या आएगी? 2। ये क्या है? इवन है। x की वैल्यू 3। ये क्या है? ऑड है। x की वैल्यू -। ठीक है, अब देखना, सबसे पहले कौन आएगा? -2 -1 2 और 3। बताइए, यहां देखिए 3 क्या है? इवन। इसके पहले पॉजिटिव, इसके बाद भी पॉजिटिव। नहीं है? हाँ, वो हमेशा पॉजिटिव, लेकिन उसके लिए कंडीशन वही होगी, सबके x एक ऑप्शन पॉजिटिव होता हो। पहले उन्हें पॉजिटिव बना लीजिएगा, फिर करिएगा। अब यहाँ आइए, ये प्लस ये 2 क्या है? ऑड। तो यहाँ -1 क्या है? इवन, माइनस सेम रहेगा। और फिर -2 क्या है? ऑड। यहाँ नहीं आया, बोलो आ गया? अब इससे फायदा सुनिए मेरी बात, नहीं तो हमको हर बार देखना पड़ेगा इक्वलिटी कहाँ करेगी। इससे फायदा ये होगा कि आपको इक्वलिटी भी देखने की जरूरत नहीं। आप बताओ मुझे, यहाँ इक्वलिटी होल्ड कर रही ना? इसका हम लोग 3 लेंगे, यस 3 पर सेटिस्फाई करेगा। 2 पर, -1 पर, तो कहाँ गया? 3 इन्वॉल्व करना है, 2 इन्वॉल्व करना है, -1 इन्वॉल्व करना है, और -2 नहीं करना है, क्योंकि कभी भी डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं x + 2 डिनोमिनेटर में अगर ये 0 हो गया तो पूरा अनडिफाइंड हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, इसलिए x की वैल्यू -2 नहीं लेनी, क्रॉस। अब आ जाओ यहाँ, क्या चाहिए तुम्हें? लेस देन 0। उल्टा ना बोलो यार, लेस देन 0। लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, इसलिए मैं बोलता हूँ ग्रेटर लेस बोलवे ना करो। ऐसे हो तो नेगेटिव, वैसे हो तो पॉजिटिव। खत्म। आ जाओ, बताओ आपको नेगेटिव चाहिए ना? कहां से कहां? यहां से यहां, बस -1 को लेना है ना? सोल्यूशन क्या होगा? -2 को नहीं लेना है, ओपन। 2 को लेना है, क्लोज्ड। -1 को भी लेना है। अगर यहीं पर -1 को नहीं लेना होता तो इसमें से एक्सेप्ट -1 कर देते, या पहले यहां से यहां तक जाते, फिर यहां से यूनियन। ठीक है,
अच्छा जी, अच्छा दिख नहीं रहा होगा ना। हाँ, अगला, जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन किया, आपको बता दो साफ साफ शॉर्टकट जो कि 2 में चलेगा, जैसे ये x² - 4 < 0 लिखा, ध्यान से देखना। अगर दो का प्रोडक्ट है तो आप आंख बंद करके सॉल्व कर सकते हैं, हर बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं। आप इसे फैक्टराइज कर लिए, है ना, फैक्टराइज किए, 2 आ गए ना, दोनों लीनियर है, इधर 0 है, कोफिशिएंट +1 है, वे भी कब लग जाएगा, ठीक है। अगर आप उस हिसाब से देखें, दोनों ऑड पावर है, दोनों के क्रिटिकल पॉइंट होंगे, और आप सॉल्व कर देंगे कैसे, -2 और 2, इसको 0 करेंगे, -2 इसको 0 करेंगे, 2 ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, आपको क्या चाहिए, नेगेटिव, तो यहां से यहां तक सोल्यूशन, इनइक्वालिटी होल्ड, इक्वलिटी होल्ड नहीं कर रही, क्रॉस, और आंसर क्या हो जाएगा, -2 से 2 ओपन, ठीक है। अब अगर आपको इसको शॉर्टकट से करना हो, जैसे मैं आपसे दे दिया x + 3 x - 1 > 0, ठीक है, ध्यान से देखना, और यहां पे दे दिया x + 3 x - 1 < 0, ठीक है, दो क्वेश्चन दे दिया, आपको कुछ नहीं करना, आप सीधा सीधा लिख सकते हैं, कैसे, अगर ये इसके दोनों हाथ इधर है और ये जो नुकीला है ये बाहर जा रहा है, मींस आप ही इसको पकड़े, तो समझ लो कि ये बंदूक है, बंदूक का जो है ये पोर्शन इधर है, इसका मतलब आप ही बंदूक लेके रखे हो, और इसमें देखो तो बंदूक आपके ऊपर आ रही है, तो सीधा सीधा समझो कि आप जब आप खुद फायर कर रहे हो, इसका मतलब आप फ्री हो, तो आप कहां जाओगे, इन दोनों के बाहर जाओ, यहां क्या मिलेगा 1, और यहां क्या मिलेगा -3, मींस बाहर का मतलब इधर और इधर जाना, और जब बंदूक आपके सामने आ जाएगी तो क्या करोगे, आप छुप जाओगे ना, कहां छुपोगे, इन दोनों के अंदर, ये देखो बंदूक आपकी तरफ आ गई, इनके अंदर, मतलब सीधा सीधा आप लिख दोगे आंसर -3 से 1, और इसमें क्या लिखोगे -3 से -1 से, तो कम से कम 2 में तो आप मुझे कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि आप उसमें टाइम वेस्ट करो कि लेकर के बैठे रहो इनइक्वालिटी को और वेरिएबल को, तो 2 के कोई भी क्वेश्चन हो आप बड़ी तेजी से कर सकते हो। आगे चल के आएगा कि हम आपसे कहें कि x² - 9 कब एग्जिस्ट करेगा, तो आप जानते हो कि अंडर रूट के अंदर का मटेरियल क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बंदूक किसके हाथ में, आपके हाथ में है ना, बोलो क्या करोगे, बाहर जाओगे ना, किस कहां से कहां, इसको 0 करेंगे -3, इसको 0 करेंगे 3, दोनों के बाहर, आंसर बोलो, क्लोज की ओपन, क्लोज ना, क्यों, इक्वलिटी कर, है ना। अब जैसे मैं आपसे कह दूं कि भाई अंडर रूट 16 - x² कब एग्जिस्ट करेगा, तो आप कहेंगे 16 - x² क्या हो, ग्रेटर देन 0, क्या कहा था, इसका कोफिशिएंट नेगेटिव नहीं होना चाहिए ना, पॉजिटिव होना चाहिए, दोनों तरफ क्या कर दूं, माइनस से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाएगा, इधर इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, 0 में माइनस से गुणा करने से कोई फर्क पड़ेगा क्या, तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी चेंज होती है, बताया है अभी। अब आप इसे फैक्टराइज करिए, x - 4 x + 4, बंदूक किसकी तरफ तनी है, अपने साइड, इसका मतलब आप छुप जाएंगे, किनके किनके बीच में, -4, आंसर बोलो -4 से क्लोज, तो कम से कम 2 का तो आप शॉर्टकट से ऐसे मुझे बानी आंख से देख के आंसर बता सकते हो, ठीक है। और आइए अब मैं बात करता हूं दूसरे टाइप के क्वेश्चंस की, जैसे मैंने आपसे कह दिया कि 1/x ग्रेटर देन, इसका सलूशन बताइए, क्या करेंगे, 2 को लेफ्ट साइड लाएंगे कि x को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, कभी भी डिनोमिनेटर में वेरिएबल है और आपको ये नहीं पता है कि ये पॉजिटिव है, ठीक, अगर ये पॉजिटिव है आपको पता होता तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, अगर आपको पता है कि ये, हमको इसके बारे में कुछ भी डिसीजन नहीं दे सकते हैं कि x पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगा, समझ रहे हैं।
जैसे यहीं पर मैं आपसे कह देता कि 1/mod x ग्रेटर देन 2 है, तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, बट यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि हमको mod x के बारे में पता है कि mod x क्या है, पॉजिटिव है ना। इसीलिए हम कहा करते थे कि भाई कोई भी नंबर से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट वेरिएबल नहीं जाएगा। लेकिन जब वेरिएबल के बारे में हमें पहले से इंफॉर्मेशन हो कि वो क्या है, पॉजिटिव है, तो आप उसको जाने दो। जैसे मैं आपसे कह देता कि 1/x² ग्रेटर देन 2, तो मुझे मालूम है कि ये क्या है, पॉजिटिव है, जाने दो। मैंने आपसे कह दिया 1/x² + x + 1 ग्रेटर देन 3, सॉल्व करो, जाने दोगे कि नहीं इसको, जाने दोगे ना, क्यों, पॉजिटिव है, अभी बताया क्यों पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है और डी नेगेटिव, पक्का। तो ये ध्यान में रखना है, इसीलिए 4 एग्जाम्पल एक साथ बताए। अब आपको मान लीजिए इसको सॉल्व करना है, इसको अगर सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि x के बारे में हमें डिसीजन नहीं है कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, और डिनोमिनेटर में है तो ये कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, वेवी कर्व के लिए राइट साइड को 0 बनाएंगे, और उसके लिए हमको 2 को लेफ्ट साइड लाना पड़ेगा, और तुरंत एलसीएम ले लेंगे। अगला स्टेप, x का कोफिशिएंट नेगेटिव है, यहाँ भी माइनस से मल्टीप्लाई करें, और यहाँ भी, यहाँ क्या आएगा, 2x - 1/x, बट इनइक्वालिटी चेंज। क्यों किया, -1 से मल्टीप्लाई किया, क्यों किया -1 से यहाँ मल्टीप्लाई, क्योंकि इसका कोफिशिएंट -1 था, क्या बनाना था इसे, +1 +2 यहाँ पे है, मतलब पॉजिटिव है। तो फिर हम इसके लिए यहाँ -1 से मल्टीप्लाई किया, और यहाँ -1 से किया, इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ये 2x - 1 हो गया। और जब हमने इसमें माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये ग्रेटर देन था, किसमें बदल गया, लेस देन। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, डायरेक्ट बना सकते हो, बंदूक आपकी तरफ है, मतलब किसके बीच में जाओगे, यहाँ से 0 मिलेगा और यहाँ से हाफ, किसके बीच में रहोगे, बट यहाँ इक्वलिटी है ही नहीं, सीधा सीधा हो, है ना। तो आप देख सकते हैं ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको परेशान करेंगी आगे चल के, और हमें परेशान नहीं होना। यहाँ पे रेसिप्रोकल भी नहीं होगा। चलिए बताइए, इसको सॉल्व करके दिखाइए, क्या करें। सबसे पहले हम इसको देखेंगे कैसा है, परिवार है, पॉजिटिव है ना, फैक्टराइज होगा। अच्छा, एक काम करते बढ़ा देते हैं, क्योंकि दो एक साथ नहीं चलेंगे। आप बोलो, अभी डी नेगेटिव हो गया ना यार, डी नेगेटिव है मींस आप देख लो यार, x² + 3x + 7, ये अगर आप ध्यान दें तो ये पूरे रियल नंबर पे पॉजिटिव देगा। क्यों पॉजिटिव देगा, क्योंकि इसका a 1 है जो कि पॉजिटिव है, और d नेगेटिव है, ठीक। तो इसका रूल खत्म हो गया ना। अब हमारा सवाल कितना बचा, हमारा बचा x - 2/x² - x - 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इसके लिए याद है आपको क्या, अरे इसके सॉल्यूशन, इसका फैक्टराइजेशन होगा ना, d पॉजिटिव है ना, याद आया, याद आया, किसको किसको याद है भाई, इसका फैक्टराइजेशन मुझे वाली याद हो गया होगा। बताओ, x - 1 + √5/2 और x - 1 - √5/2, याद आया, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब 1 2 3 हो गए तो शॉर्टकट नहीं चलेगा, मजबूरी है हमारी, क्या करें, सबसे छोटा कौन, 1 - √5/2 ना, बोलो, फिर 2 नहीं आएगा, 1 + √5/2, 1 + √5/2 की वैल्यू कितनी होगी, देखिए इसकी 2.2, 1 जोड़ो 3.2, 3.2/2 1.6,
ठीक है ना, और यहाँ से क्या आ रहा है 2 आ रहा है, इसका 1.6 छोटा होगा ना, बोलो भाई, ये प्लस माइनस प्लस, कोई इवन पावर तो है, सब ऑड है, बताइए कहां से कहां तक पॉजिटिव चाहिए ना, यहाँ से यहाँ और यहाँ से, आंसर बोलो 1 माइनस 5/2 कॉमा 1 प्लस 5/2 यूनियन 2 से नीचे वाला ओपन होना चाहिए, बिल्कुल नीचे वाला ओपन होना चाहिए, बहुत बढ़िया। क्यों? क्योंकि यहाँ इक्वलिटी होल्ड भी कर रही हो तो डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं हो सकता, तो उनको आपको क्रॉस पहले ही कर देना है। इट्स बेटर, देखा आपने यहाँ क्लोज क्यों रख दिया गया, क्योंकि आपने पहले इस बात का ध्यान नहीं दिया, अगर पहले ही क्रॉस कर देते तो लिखते समय ध्यान आ जाता कि आपको ओपन लिखना है। क्लियर हो गई बात? कर लेंगे, नोट करिए। क्या समस्या आ रही? एक 0 आएगा, हाँ 2 आएगा, तो एक 0 हमारे सकते कि 12 की होल्ड नहीं कर सकते। इनका ये वाला, हाँ क्या है, x 2 की पावर x माइनस 1 3 की पावर x माइनस 1 x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 है ना। अब देखो इधर, यहां से x की वैल्यू 0 आ रही है, इसको 2 की पावर x माइनस 1 को 0 करोगे तो 2 की पावर x क्या है, 2 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर, तो x की वैल्यू यहां से भी 0 मिल रही है, यहां से भी 0 मिल रही ना, बोलो x की वैल्यू यहां से भी 0, यहां से भी 0 और यहां से 2, x की वैल्यू 2 मिल रही है। ध्यान से देखिएगा, अब आपको सेम वैल्यू 3 जगह से मिल रही है, इसका मतलब ऑड पावर मानी जाएगी, कहां पर 0, नहीं समझ में आया? अगर 2 ही जगह से 0 मिलता तो क्या कहते हैं आप, इवन पावर, तब वो साइन को चेंज नहीं करता, ऑड पे चेंज करता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये आपको क्रिटिकल पॉइंट 2 ही मिले ना, 0 और 2, और 0 पर भी ऑड पावर और इस पर भी इधर प्लस, इधर माइनस, इधर आपको ग्रेटर देन 0 चाहिए, बोलो ग्रेटर देन 0, और ना तो 0 पे ना तो 2 पे क्लोज नहीं हो सकता। पॉजिटिव का मतलब यहां से यहां, यहां से यहां, सोल्यूशन बताइए, माइनस इंफिनिटी से 0 यूनियन 2 से इनफिनिटी। ठीक है, अब यहीं पे यही क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, इधर देखो, अगर x इंटू 2 की पावर x माइनस 1 3 की पावर x प्लस 1 x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 होता तो क्या करते, यहां से 0 मिल रहा है, यहां से भी ये पॉजिटिव, पिछले टर्म पे बताया था 3 की पावर x हमेशा पॉजिटिव, 2 की पावर x 4 की पावर x 5 की पावर x, ये ऑल रियल नंबर सिस्टम पे पॉजिटिव वैल्यू देते हैं, कभी 0 भी नहीं देते। अब ये पॉजिटिव के साथ 1 ऐड करा तो ये भी पॉजिटिव, इसका मतलब ये पूरे रियल नंबर सिस्टम पे पॉजिटिव, इसका मतलब ये इग्नोर कर दिया जाएगा, इससे हमसे कोई लेना देना नहीं है इनइक्वालिटी में। फिर इसको 0 करेंगे तो, अब चूंकि 2 पार्ट से 0 सेम सोल्यूशन मिल रहा है तो इवन पावर हो जाएगी, और अगर ये इवन पावर है तो आप 0 और 2 तो लेंगे, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ 8 पावर है ना, यहाँ साइन चेंज होगा ना 2 पे, लेकिन 0 पे साइन चेंज नहीं होगा। नहीं समझ आया? 0 पे साइन क्यों नहीं चेंज हुआ, क्योंकि 2 एक्सप्रेशन से सेम वैल्यू मिल रही है ना, इसका मतलब ये 2 हो गए, 2 का मतलब इवन हो गया, इवन में क्या कर बताया था, साइन चेंज नहीं होगा। आपको क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0, सही सोल्यूशन क्या होगा, 2 से इनफिनाइट नहीं है। क्लियर हुआ कंसेप्ट नहीं? इसलिए 2 एग्जाम्पल बना दिया कि आप देख लो, एक में ऑड पावर बन जा रही है और एक में इवन पावर। ठीक,
और बताइए, और कोई क्वेश्चन जो प्रॉब्लम कर रहा हो? कितने लोगों ने कर लिया सारे? सारे नहीं? बस 13 तक हुए? अरे सब निपट जाने चाहिए भाई। सब निपट जाने चाहिए। सवाल, सब सवाल बिल्कुल आसान है, बस आपको एक प्रैक्टिस की जरूरत थी। जो लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे इनइक्वालिटी, उनको ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, बट हो रहे हैं ना? बोलो भाई। भाई इसमें देखिए, पहले वाले में माइनस है ना? पहला काम क्या किए हो? इसको प्लस बनाया हो? यस सर। इसमें माइनस से मल्टीप्लाई किया, इधर भी किया, इक्वलिटी चेंज। क्या आया है? पहले वाले का सलूशन देख लिया जाए। पहले वाले का सलूशन देख लिया जाए। देखिए, x माइनस 1, 3 माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये है इसका कोफिशिएंट। लीनियर तो सारे हैं, लेकिन इसका कोफिशिएंट नेगेटिव है, इसलिए हम दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद इनइक्वालिटी को चेंज कर देंगे। ये देखिए ऑड पावर है, बट ये इवन पावर। इसका क्रिटिकल पॉइंट 1, इसका 3 और इसका 2। ध्यान रखिएगा, पहले कौन आएगा? 1 2 3। 3 के इधर वाला पॉजिटिव, 3 ऑड है कि इवन? ऑड है, ऑड पावर है ना, इसलिए साइन चेंज। 2 ऑड है कि इवन? इवन पावर है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। 1 ऑड पावर है, चेंज। बताइए क्या चाहिए आपको? लास्ट स्टेज में क्या चाहिए? नेगेटिव। नेगेटिव कहां से कहां है? यहां से यहाँ 2 को लेंगे कि नहीं लेंगे? इक्वलिटी नहीं होल्ड कर रही है। अगर आप 2 लेंगे तो इधर 0 हो जाएगा। x अगर आप 2 लेंगे तो 0 हो जाएगा, और ये लेस देन 0 हो जाएगा। सही नहीं है ना? इसका मतलब 2 को नहीं लेंगे। सॉल्यूशन क्या लिखेंगे? 1 से 2, 1 पे ओपन, 2 पे ओपन, यूनियन 2 से 3। या कोई आदमी अगर इसको ऐसे लिखता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट 2। 1 से 3 गए, लेकिन 2 को क्या कर दिए? माइनस कर। कितने लोगों को सही आया है? आया है? और लोगों सबका गलत आया? आ गया। दूसरा तो बहुत ही आसान है। तीसरा बताइए। तीसरा 0.5 है ना, और यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 है ना भाई? बोलो, माइनस है, नहीं चलेगा ना? दोनों तरफ माइनस से, तो माइनस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, इक्वलिटी चेंज। ये कैसा नंबर है? पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव। तो फिर ये क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। बोलिए। और ये है क्या? पॉजिटिव है। अरे इसका ए क्या? ए 1 पॉजिटिव है, डी क्या? -3 नेगेटिव है। पक्का ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। पॉजिटिव इज ग्रेटर देन 0 होता ही है, इसका मतलब आंसर क्या होगा? आंसर क्या लिखेंगे? ऑल रियल। ये कितने लोगों को सही था? आप लोग सब गलत था? हैं? क्यों भाई, क्या ध्यान नहीं दिया? क्या ध्यान नहीं दिया? कहाँ गड़बड़ी हुई? तुम क्यों भाई, कैसे समझना ही नहीं था कुछ? हाँ, फिर आपने जैसे ही देखा ये क्वाड्रेटिक, तो सबसे पहला काम क्वाड्रेटिक देखते ही अगर वो फैक्टराइज हो रहा है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से तो ठीक, नहीं हो रहा है तो क्या बताया था? डी निकालो। डी निकाला, तुमने नेगेटिव आया, समझ गया कि ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा। ये पॉजिटिव रही है, अब पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इसका मतलब, और हमें यहाँ क्या चाहिए? ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव। इसका मतलब पूरे रियल नंबर है ना? हाँ, और ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ध्यान से देखिएगा, चौथा सवाल देखिए, 4 नंबर।
एक्स स्क्वायर प्लस 1 पॉजिटिव है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं? कर सकता हूं ना? क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिनिमम वैल्यू 0 और 0 में 1 ऐड करूंगा 1, इसकी मिनिमम वैल्यू 1 मतलब पॉजिटिव। ये पॉजिटिव आ रहा है इसलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं। ये क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 लेस देन 0। इधर चला गया 0 के साथ, 0 इंटू इतना पूरा 0। अब यहाँ पे फैक्टराइज होगा क्या? x प्लस 3 x माइनस 1 ना? बोलिए। अब x की वैल्यू, अब ये तो आप शॉर्टकट से मार सकते हैं, आपकी तरफ बंदूक है ना? क्या करें? छुप जाए। कहां से कहां तक? -3 से खत्म। हाँ? और बताइए, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है? पक्का ना? पहले -x को +x बनाया है ना? ये भाई वो है ना, ये रिड्यूसिबल टू क्वाड्रिक, रिड्यूसिबल टू क्वाड्रिक है भाई, तो आप रिड्यूस कर लो। क्या कर लो? क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 63 लेस देन 0। बोलो क्या करूं? x स्क्वायर को अगर मैं y अज्यूम कर लूं तो ये क्या बन जाएगा? y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 63 लेस देन 0, है ना? फैक्टराइज करो, दिख रहा है? y माइनस 9 y प्लस 7। अरे ये आएगा। अब y की जगह पे क्या रखूं? x स्क्वायर वापस। अरे ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, इसकी मिनिमम वैल्यू 0, x स्क्वायर की वैल्यू हमेशा 0 या 0 से बड़ी होती है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 7, टोटल की मिनिमम वैल्यू 7। इसका मतलब ये हमेशा क्या? पॉजिटिव। बेकार है, हटा देते हैं इसको, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। अब हम किस पर आएंगे? एक्स स्क्वायर माइनस, क्या लिखूं? बंदूक किसकी तरफ? आंसर बता दो जल्दी से। चुप जाओ। -3 क्लोज होगा ना? क्यों? और इसमें 6 को इधर ले आएंगे, यहाँ ये तो पॉजिटिव है ना? इसको 1 की तरफ ले जाओ, फिर सबको लेफ्ट में ले आओ, सॉल्व कर लो। नहीं कर पाओगे? बोलो भाई। इसमें पॉजिटिव है, क्यों? a1 है, d -3 नेगेटिव, ये पूरे रियल नंबर में पॉजिटिव देगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे हुआ x स्क्वायर कट गया, खेल जाओ। नहीं है? नहीं है? किसी कोई कंफ्यूजन हो बताए? यहाँ कराई चुका हूं। यहाँ दोनों का d क्या है? पॉजिटिव वाला है? नहीं, इसका d, इसका d नेगेटिव है, और इसका नेगेटिव। इसका भी नेगेटिव आ रहा है, मतलब ये भी पॉजिटिव है। इसको फिर चेक करो, दोनों इधर माइनस ला करके, फिर देखो क्या जो आ रहा है क्वाड्रेटिक वो कैसा आ रहा है। इसके बाद फिर आएगा ना क्वाड्रेटिक। ओहो, ये बताओ मुझे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 12 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 ग्रेटर देन 3 है, और आपने देखा ये क्या है? पॉजिटिव है। कैसे पता? a1 और d 16 माइनस 20 माइनस 4 नेगेटिव है, पॉजिटिव होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना? करो, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 15। बोलो। अब इसको इधर ले आओ, x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर माइनस होगा तो माइनस 2x स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस 7x और माइनस 3 ग्रेटर देन 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, इनइक्वालिटी चेंज। क्या ये फैक्टराइज हो जाएगा? यस, बोलो। 2x स्क्वायर माइनस
6x माइनस, क्लियर है, 2x माइनस 1 और x माइनस 3 आएगा ना भाई। बंदूक आपकी तरफ है, आंसर बोलो। 1/2 से है ना, क्लियर हुआ। इस पे क्या हाल है, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगा, नहीं होगा ना, तो फिर पूरा 1/x इधर माइनस में जाके एलसीएम ले लेंगे। नहीं समझ में आया, इस पे ऑड पावर इवन पावर ऑड कर लेंगे, इस पे इवन पावर ऑड पावर इवन पावर इवन पावर, ये तो पूरा इधर चला जाएगा, ये पॉजिटिव है, ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो दो में खेलना है, बोलो 1 और -1 दो तो आएंगे, 1 वाले पे ध्यान रखना साइन चेंज नहीं होगा, -1 पे साइन चेंज होगा, बोलो कर ले जाएंगे पक्का सब लोग। तो बस आ यहीं तक, कितना टाइम हुआ अभी, बस करें 10 मिनट रेस्ट कर लो, थक गए हो तो जल्दी थक जाते हो।